हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्लेटफॉर्म में। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा है। अब तक हम लोगों ने विशेष एवं विशेषण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ा है और उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है। आज और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी में कौन सा विशेषण है। यानी हमें ये बताना है कि काफ़ी शब्द को कौन से विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी का हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक वाक्य लेते हैं, काफ़ी पानी बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं, काफ़ी पानी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा के बारे में बात की जा रही है। तो काफ़ी शब्द का प्रयोग हम परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि काफ़ी शब्द से अनिश्चितता के बोध होता है। ठीक है, कोई निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, तो इसलिए ये काफ़ी शब्द क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भौम का विशेष रूप क्या है। ठीक है, तो भौम कैसा शब्द है, भौम एक विशेषण शब्द है जिसका विशेष्य क्या होता है, जिसका विशेष्य होता है भूमि। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जैसा काम वैसा दाम वाक्य में जैसा क्या है, जैसा क्या अव्यय है या विशेष है या विशेषण है या सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो है जैसा जो है एक विशेषण है। कैसे, जैसा विशेषण कैसे है, जैसे यहाँ पे काम की बात की जा रही है कि काम जैसा होगा वैसा दाम मिलेगा। मतलब काम अगर जहाँ अच्छा होगा तो दाम भी अच्छा मिलेगा, काम बुरा होगा तो दाम भी बुरा मिलेगा। यानी कि जैसा शब्द क्या बता रहा है, जैसा शब्द काम की विशेषता बता रहा है। तो यानी जैसा शब्द क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। तो इस क्वेश्चंस को आइए समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर गलतियां होती हैं ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में क्या बताना है, हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि कितने विशेषण हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसमें विशेषण की संख्या कितनी है। तो देखते हैं, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो इसमें जो बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है ये कैसा है, शब्द है। यहाँ पे बड़ा शब्द क्या है, बड़ा ठग है, यानी कि बड़ा एक विशेषण हुआ। ठीक है, बड़ा एक विशेषण है और बड़े की विशेषता ये बहुत शब्द बता रहा है। यानी यहाँ पे बहुत शब्द कैसा शब्द है, यहाँ पे बहुत शब्द प्रविशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या जो है प्रविशेषण को, क्या प्रविशेषण को विशेषण में गिना जाता है कि नहीं। क्या प्रविशेषण को विशेषण में गिना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है नहीं, प्रविशेषण को विशेषण में कभी नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत को विशेषण नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये इसकी गणना नहीं होगी विशेषण में। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। ठीक,
अब और देखते हैं और कौन कौन से विशेषण हैं। अब जैसे यहाँ पे वह आदमी जो कल आपके घर आया था, यानी कि वह शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है और जो शब्द भी आदमी की विशेषता बता रहा है, यानी कि वह भी एक विशेषण है और जो भी एक विशेषण है, यानी कि कितने विशेषण हो गए, अब 3 हो गए। लेकिन अब ये तो 3 विशेषण हो गए, और भी देखते हैं क्या और भी शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं। अब बचता है आपके घर। तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि आपके घर को भी जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में जो है गिनते हैं कि ये भी एक विशेषण है, लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये कोई विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वे कभी भी विशेषण नहीं बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये कॉन्सेप्ट को जानना, ठीक है, कि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम कभी भी विशेषण नहीं बनाते हैं। अब निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जब हम प्रयोग करते हैं आपका, आप, हम, तुम, इन सब शब्द जो होते हैं निजवाचक पुरुषवाचक शब्द होते हैं। इसमें हम का या फिर रा शब्द ये सब लगा के जो सर्वनाम बनाते हैं, ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में इनका सार्वनामिक विशेषण के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं होता है। तो कहीं भी ऐसे शब्द देखने को मिल जाए जैसे घर के पहले आपके लगा हुआ है, तो बहुत बच्चों का ये होता है कि वो ये समझते हैं कि ये सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि आपके जो हुआ वो यहाँ पे निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं होगा, तो इसको गिनती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने विशेषण हो गए? इसमें बड़ा, जो और वह, ये 3 शब्द हो गए जो विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग हुए। तो विशेषण की संख्या कितनी हो गई? विशेषण की संख्या यहाँ पे 3 हो गई। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 3, ठीक है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आयोग ने इसका उत्तर जो है 4 माना है, जो कि गलत है, ठीक है। हिंदी के नियम के अनुसार इसका उत्तर जो है 3 ही होगा, ठीक है। नियम के अनुसार चलेंगे तो ही इसका, क्योंकि बाद में इसका ये प्रश्न डिलीट भी हो गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है 3 होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? यानी इसमें पूछ रहा है कि दुष्चरित्र जो है वो कैसा शब्द है, इसमें जो दुष्चरित्र का प्रयोग हुआ है वो कैसा शब्द है, क्या वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, यानी किस व्यक्ति से संबंध नहीं? दुष्चरित्र व्यक्ति, यानी व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित्र। दुष्चरित्र का मतलब जो है जिसका चरित्र बुरा हो, यानी कि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अब विशेषता यूँ कह लें कि दोष को बता रहा है, जो कि एक गुण में ही आता है। तो दुष्चरित्र क्या हो जाएगा? एक विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो उसका उत्तर विशेषण होगा। अगला प्रश्न है उसका लड़का लंबा है, तो इसमें विशेषण का चयन करना है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? यानी कि लड़का कैसा है? लड़का लंबा है। लड़की की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? लंबा शब्द बता रहा है, तो लंबा क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं संदेह का विशेषण क्या होगा? संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें देखते हैं कि विशेष क्या है, विशेषण क्या है। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, यानी चालाक, यानी चतुर शब्द विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे चतुर शब्द विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, ठीक है।
तो इस वाक्य में हमें क्या बताना है, इस वाक्य में हमें ये बताना है कि किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किन वाक्यों में विशेषण विशेष संबंध है। अब जैसे बड़े चोर, इसको ऑप्शन से हल करते हैं कि जैसे बड़े चोर, तो चोर कैसे हैं, बड़े हैं, तो बड़े विशेषण हो गया और चोर कैसा हो गया, विशेष, यानी कि इसमें विशेषण विशेष संबंध है। तो हमें क्या बताना है, नहीं, विशेषण शब्द नहीं है, नहीं बताना है। तो इसका उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि ये विशेषण विशेष संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं, आधे चोर। अब यहाँ पे आधे चोर यानी कि चोर कितने हैं, आधे हैं, मतलब चोर की संख्या, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो गया, यानी कि आधे विशेषण हो गया, चोर विशेष्य हो गया। ठीक है, तो ये भी विशेषण विशेष संबंध रखते हैं, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, 8 बड़े चोर। तो बड़े चोर कितने हैं, 8 हैं, तो यानी कि 8 बड़े चोर, 8 बड़े क्या हो जाएगा इसमें, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, मतलब विशेषण हो जाएगा, चोर विशेष हो जाएगा। तो ये भी विशेषण विशेष से संबंध रखते हैं, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब अगला ये है कि पुलिस की लापरवाही। तो पुलिस की लापरवाही में, पुलिस की जो लापरवाही है वो की जाती है, यानी कि वो एक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे लापरवाही कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पुलिस संज्ञा शब्द है और ये लापरवाही भी जो है क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो हमें क्या बताना है कि कौन कौन से ऐसे विशेषण शब्द हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से जो है शब्द हैं जो विशेष्य के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, या फिर विशेषण को ही देखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या है, कंटक। तो कंटक मतलब क्या होता है, कंटक एक संज्ञा शब्द है और इसका प्रयोग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कांटा या फिर कोई नुकीली वस्तु। ठीक है, कोई नुकीली वस्तु, यानी कि एक विशेष के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि हमें विशेषण बताना है। फिर अगला देखते हैं, राही। राही भी एक संज्ञा शब्द है और इसका प्रयोग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यात्री। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये विशेष के रूप में प्रयोग होता है। और फिर एक चुनौती। चुनौती भी एक संज्ञा शब्द है और इसका प्रयोग विशेष के रूप में होता है और इस चुनौती का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य। ठीक है, तो अब देखते हैं क्रोधी। क्रोधी कैसा शब्द है, क्रोधी एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्रोधी होगा। ठीक है, और क्रोधी होगा और क्रोधी विशेषण शब्द है और इसका, ये किसका विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या होगा, इसका विशेष होता है क्रोध। ठीक है, इसका विशेष शब्द क्या होता है, इसका विशेष शब्द होता है क्रोध, और क्रोध का ही विशेषण होता है क्रोधी। क्रोध का ही एक और विशेषण होता है क्रुद्ध, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो इसमें क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो लाखों शब्द जो होगा इसमें क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि लोगों की संख्या कितनी है, लाखों में है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा और ये लाखों शब्द जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य मनोरम था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है, यानी हमें विशेषण शब्द बताना है, इसमें कौन होगा। तो दृश्य कैसा था, मनोरम था, यानी मनोरम शब्द दृश्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें मनोरम जो होगा वो विशेषण होगा और कैसा विशेषण होगा, मनोरम का मतलब क्या होता है, मनोरम का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, मतलब दृश्य कैसा है, सुंदर है और आकर्षक है, यानी कि दृश्य, मनोरम शब्द दृश्य के गुणों को बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इसमें विशेष्य बताना है, यानी विशेष्य क्या होते हैं, विशेष से ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे संज्ञा सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो हम एक बात ये ध्यान रखना होता है कि हम वाक्य में शब्दों के प्रयोग के आधार पर तय करते हैं कि कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चे मोहन लगा देंगे, लेकिन मोहन यहाँ पे विशेष शब्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब
देखते हैं, जैसे यहाँ अच्छा क्या है, अच्छा एक जो है विशेषण शब्द है, क्योंकि अच्छा शब्द विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अच्छा शब्द विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ अच्छा विशेषण हो गया, और अच्छे विशेषण का विशेष्य क्या है, विद्यार्थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी गलतियाँ होती हैं। तो इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, इसका विशेष्य विद्यार्थी होगा, ना कि मोहन। अगला प्रश्न, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें भी अक्सर गलतियां होती हैं। देखते हैं, जैसे इसमें बोल रहा है कि एक एक करके देखते हैं, वह लड़का विद्यार्थी है, तो इसमें कौन सा विशेषण है। अब वह लड़के की बात की जा रही है कि कैसा है, विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है कि नहीं। इसमें वैसे तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ, और लड़की की बात की जा रही है कि वो कैसा है, वो वह लड़का ही विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, वह परिश्रमी भी है, तो वह कैसा है, परिश्रमी है, यानी कि ये परिश्रमी एक विशेषण शब्द है, जो कि का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है जो मेहनती हो। तो यहाँ पे भी जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर ये देखते हैं, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कैसा है, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब क्या होता है, प्रबुद्ध मतलब होता है ज्ञानी, बुद्धिमान, जागरूक, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। तो विद्यार्थी कैसा है, प्रबुद्ध है, यानी प्रबुद्ध शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, प्रबुद्ध यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका भी ये उत्तर नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि वह विद्यार्थी है, तो इसमें कहीं भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह यहाँ पे सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, ना कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लेते हैं, एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लचीला, लाड़ला, लापता, ये शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द जो है विशेषण हैं, लेकिन लांछन एक ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। ठीक है, लांछन यहाँ पे जो है एक विशेष शब्द है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लांछन। ठीक है, क्योंकि लांछन एक संज्ञा शब्द है, और इस लांछन का मतलब क्या होता है, कलंक होता है। ठीक है, लांछन का मतलब क्या होता है, कलंक होता है। और इसका विशेषण क्या बनेगा, लांछन का, लांछन का विशेषण बनेगा लांछनीय, या फिर इसका एक और विशेषण होता है, इसका एक और विशेषण लांछित भी होता है। ठीक है, बाकी ये सारे शब्द लचीला, लाडला, लापता, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द विशेषण हैं। ठीक है, लचीला का मतलब क्या होता है, जो जिसमें लज्जा हो। लाडला का मतलब क्या होता है, जो दुलारा हो। लापता का मतलब क्या होता है, जो है खो गया हो। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष्य है। तो इसमें ये बताना है कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, विशेष्य की पहचान करते हैं कि इस वाक्य में विशेष क्या है। ठीक है, तो अब इसमें किसकी बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, यानी इसमें जो है फोकस किया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है हृदय पर। हृदय कैसा है, कठोर है। ठीक है, और वो मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, यानी कि पहले वो हृदय कठोर था, बाद में मोम जैसा यानी कि मुलायम हो गया। ठीक है, युद्ध देखकर, तो यानी कि हृदय पहले कठोर था, फिर वो मुलायम हो गया। तो हृदय के बारे में बात की जा रही है, तो कठोर और मोम जैसा ये विशेषण हो गए। ठीक है, ये विशेषण शब्द हो गए, लेकिन हृदय कैसा हो जाएगा, हृदय की बात की जा रही है, तो हृदय यहाँ पे विशेष हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हृदय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है।
ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं पहले जो विशेषण हैं। तो यहाँ पे श्रव्य क्या है, श्रव्य एक विशेषण शब्द है जिसका मतलब होता है जो सुनने योग्य हो, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। अगला है सर्व, सर्व भी एक विशेषण शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, और तो ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर है भव्य, भव्य भी एक विशेषण शब्द है जिसका मतलब होता है शानदार, उत्कृष्ट, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा गर्व, ठीक है, क्योंकि गर्व एक क्या है, संज्ञा शब्द है जिसका प्रयोग जो है विशेष के रूप में किया जाता है, और गर्व का मतलब होता है अहंकार, ठीक है, या फिर अधिक आत्मविश्वास, अधिक आत्मविश्वास। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा, इंद्रिय शब्द का विशेषण इंद्रिय होगा, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो पहले ये देखते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्या है, विशेषण हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें आयोग ने जो है गलत जो है उत्तर दिया था। इसमें चारों के चारों जो शब्द हैं वो जो है विशेषण हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर इसमें नहीं है। चारों के चारों शब्द क्या हैं, विशेषण हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे विशेषण है। बहरूपिया भी विशेषण है जिसका, बहरूपिया भी विशेषण है जिसका मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है। बातूनी भी विशेषण है, ये विशेषण है जिसका मतलब होता है अधिक बात करने वाला, ठीक है। बाका, बाका शब्द भी एक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है सुंदर, आकर्षक या फिर साहसी। जैसे हम लोग बोलते हैं बाके बिहारी, कृष्ण को बोलते हैं, तो यहाँ पे बाका भी एक विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग होता है। और बादामी भी एक विशेषण ही है जिसका मतलब होता है जो रंग रूप में हल्के रंग का हो। तो चाहे बादामी हो, चाहे बहरूपिया हो, चाहे बातूनी हो, चाहे बाका, ये चारों के चारों शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा युग्म है जो विशेष्य है, ठीक है, विशेष्य है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे इसको उससे समझते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि हमें क्या बताना है। हमें इसमें बताना है कि कौन, इसमें विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो देखते हैं, अब जैसे भक्त वत्सल का मतलब क्या होता है, भक्त वत्सल का मतलब होता है जो भक्तों के प्रति स्नेह और प्रेम रखते हों, जो भक्तों के प्रति प्रेम एवं स्नेह रखते हों, ठीक है। दयाद्र मतलब क्या होता है, जो दया और करुणा से भरे हों, जो दया और करुणा से ओतप्रोत हों या फिर भरे हों, ओतप्रोत हों। तो यानी कि यहाँ पे भक्त वत्सल और दयाद्र किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भक्त वत्सल और दयाद्र भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि भगवान के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है। भक्त वत्सल विशेषण हुआ, दयाद्र भी विशेषण हो गया, और वो कौन से हैं, भगवान हैं।
ठीक है, कौन है, भगवान है। तो यहाँ पे भगवान क्या हो गया, एक विशेष शब्द हो गया, क्योंकि भगवान की ही विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, भक्त वत्सल हैं, दयाद्र हैं, मतलब भक्तों के प्रति प्रेम और स्नेह रखते हैं और दया और करुणा से ओतप्रोत हैं। ठीक है, तो भगवान एक विशेष शब्द हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि और कौन सा शब्द है जो विशेष के रूप में प्रयोग हुआ है। अब जैसे भक्त की करुण पुकार सुनकर, तो करुण पुकार कैसी है, करुण है, यानी करुण एक विशेषण शब्द है। और इसका विशेष्य क्या है, इसका विशेष्य पुकार है, यानी कि पुकार भी एक विशेष शब्द है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें पुकार और भगवान ये दोनों विशेष युग्म की दृष्टि से सही हैं, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि वाक्य में कितने विशेष्य हैं, यानी हमें इसमें विशेष्य की संख्या बतानी है। तो देखते हैं। अब इसमें भोले बालक तो विशेष्य की संख्या बतानी है। तो भोले बालक, बालक कैसा है, भोला है। ठीक है, तो भोले विशेषण हो गया और उसका विशेष्य क्या होगा, बालक। ठीक है, तो एक विशेष हो गया। क्रूर डाकू, डाकू कैसा है, क्रूर है, तो क्रूर शब्द विशेषण हो गया और उसका विशेष क्या हो जाएगा, डाकू, तो दूसरा विशेष। कठोर हृदय, हृदय कैसा है, कठोर है, तो कठोर विशेषण हो गया और हृदय विशेष हो गया, तीसरा। कोमल भावना, तो भावना कैसी है, कोमल है, तो कोमल विशेषण हो गया और भावना विशेष हो गया। तो यहाँ पे कितने विशेष हो गए, यहाँ पे विशेष हो गए 4 और विशेषण भी 4 हैं। तो हमें विशेष की संख्या बतानी है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, मतलब कौन सा इसमें शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो इसमें कौन कौन से विशेषण हैं, इसमें वरद, वर्णीय और वरदायक, ये तीनों शब्द कैसे हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन वरदान जो है ये विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं होते, ये एक संज्ञा शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। ठीक है, तो आज बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इसका अगला पार्ट आएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।